बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20I की, जो कि सेंचुरियन में खेला जाएगा कुछ ही लम्हों में। और अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें पाकिस्तान की, तो एक चेंज हमें आज टीम में देखने को मिला है। उस चेंज के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियसली क्या हिकमत अमली रहेगी पाकिस्तान की, किस तरह की क्रिकेट वो आज खेलना चाहेंगे टू प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट, तो उसकी बात करेंगे। बाकी लाइनअप आपका ऑलमोस्ट इज द सेम, इट्स जस्ट वन चेंज। पाकिस्तान हैज रिप्लेस्ड सुफियान मुकीम विद जहांदाद खान। सो पेस हैवी जा रहा है, 4 पेसर्स एडेड टू द प्लेइंग 11। सो शोएब भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेसर्स बट बिकॉज वी वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट। सो जरूर हमें बताएं कि इस चेंज के हवाले से और हिकमत अमली के हवाले से व्हाट चेंजेस डू वी नीड। अब ठीक है, आपके पास एक बॉलर कम था जिसकी वजह से आपको लगा कि पिछले आपके डेप्थ ओवर में बॉलर्स नहीं रहे, तो आपने एड किया है, एक ऐड किया आपने। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूव। आई थिंक द कैप्टन इज़ वेरी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि जो चाहता है यार कि वो जीतना चाहता है। बट आई थिंक इज द प्रॉब्लम लाइज नॉट विद द बॉलर्स, प्रॉब्लम लाइज विद द बैटिंग। बैटिंग हैज़ टू परफॉर्म। बाजीद तो आपके सामने कई दफ़ा कह चुके हैं कि बेंचमार्क तो आपका तो 200 होना चाहिए, वो आपको आप अभी भी 160 पे खेल रहे हैं, तो ये बाजी ठीक बात कर रहा है। और वहाँ पे आपको फोकस करना है, बॉलिंग आपकी फिर काम कर जाती है। और इट्स अ गुड एडिशन जानदाद, लुक्स अ वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट, एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान नीड्स टू विन दिस somehow to be alive in this series and keep the spirit up in terms of by winning it. तो आई थिंक लेट्स सी कि किस किस्म क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान। क्या वो लेट 2000 वाली क्रिकेट खेलता है या 24 वाली क्रिकेट खेलता है, तो ये हम देख लेंगे। मैच खत्म होता है तो हम आ जाएंगे, देख लेंगे और एनालाइज कर लेंगे। बट आई विश देम रियली बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज यार ये जीत जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अच्छे हाई मोराल के साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी में आए। बिल्कुल, आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उस टीम कमराडरी की भी बात कर रहे हैं या उस एनवायरनमेंट की बात करें, उसके लिए जीत बहुत ज़रूरी है। वन चेंज, बाजिद भाई जहांदाद आए हैं, उनका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। इज प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, उसके बाद PSL में आए लाहौर कलंदर से, गुड ऑलराउंडर, गुड फील्डर एज वेल। अब उनको टीम में जगह दे रहे हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कितना इम्पैक्टफुल है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि क्या आज हम वो टॉप 3 में कोई ऑर्डर चेंज देख रहे हैं, या डू यू थिंक दे गोना गो विद द सेम प्लान? हम एक तो जो चेंज किया, सुफियान मुकीम को ड्रॉप किया, तो सबसे पहले तो सारों का ख्याल यही होगा कि यार आखिरी ओवर उसको कराया, उसको मार पड़ी तो उसको ड्रॉप कर दिया। ये परसेप्शन बनी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट। लेकिन ये भी आप देखेंगे सेंचुरियन पे रन्स बहुत होते हैं, बहुत 200 इधर होता है। पिछले जो इधर लास्ट मैच हुआ है उसमें तिलक वर्मा ने 100 किया, उसमें भी 200 से ऊपर उन्होंने रन्स किए हैं। इधर बाबर ने भी 100 किया हुआ है, वो अगर आपको याद हो एक बड़ा आइकॉनिक उसका 100 है इधर, जब रिजवान और उसकी पार्टनरशिप हुई। तो वो इस ग्राउंड पे रन्स होते हैं, तो शायद एक थिंकिंग ये भी हो सकती है कि आपको 2 स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि वो छुरी सुफियान पे चली है, तो सबसे पहले हमारा परसेप्शन यही होगा कि यार उसको आखिरी ओवर कराया, जो कि गलत करवाया था, बिल्कुल गलत कराया था, उस वजह से उसको ड्रॉप किए थे। यंगस्टर के साथ नाइंसाफ़ी। लेकिन बात मैं आई एम श्योर उससे बात की गई होगी, आई एम श्योर कि उसको समझाया गया होगा कि ये नहीं है, यू आर इन आर मज़ाहिर है। वो तो इन देयर प्लान्स ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर तो पाकिस्तान के पास बहुत रेयरिटी है। तो वो उसको अगेन ये क्लैरिटी और ये जो मतलब कम्युनिकेशन विद द प्लेयर, स्पेशली अ यंग प्लेयर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि आपने अगेन वही बात की कि ऊपर से आपके आई डोंट थिंक कि इतना ऑर्डर में कोई ख़ास बड़ा चेंज हो सकता है। जो प्लेइंग इलेवन अनाउंस की है, तरीक़ेकार खेलने का चेंज हो सकता है, पिच बेहतर होगा, शायद बहुत ज़्यादा बल्ले पे अच्छा है। आप ये भी देखेंगे जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, वो भी कोशिश यही करी थी किसी तरह स्कोर पूरा हो जाए। वो मतलब उन्होंने अपने बिल्कुल यंग टीम खिलाई भी, वो इंटरनेशनल प्रेशर से इतना भी मतलब यूज टू नहीं है। आपने देखा नो बॉलें भी हो रही थी, रन आउट भी मिस हो रहे थे। जो साउथ अफ्रीका की अगर आप कोई भी टीम उठा के देखें तो फील्डिंग में वो इस तरह नहीं करते कि आप डायरेक्ट थ्रो भी मिस हो रही, रन आउट भी मिस हो रहे हैं, और कई मतलब जो अनफोर्स्ड एरर्स हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं करती होती। तो वो आप अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू मतलब अपॉर्चुनिटी क्या, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, मस्ट विन गेम है, बिल्कुल जीतना चाहिए। और अगर आप वैसे भी देखें ऑन पेपर भी, तो आपकी ज़्यादा एक्सपीरियंस साइड है बनिस्बत की उनकी। तो ज़रूरत तो है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि हम ये बात करते हैं कि टाइम दो, फिर हम कहते हैं कि हमारी जो
टाइम वो मिलता है कि जब आपने एक डायरेक्शन पकड़ी हो। अगर आपने डायरेक्शन अभी तक डिफाइन नहीं की, अगर आप जब कोच आते हैं या जो भी आते हैं, तो आप पहले अपना होमवर्क, मतलब होमवर्क नहीं, लेकिन आप अपना स्टाइल ऑफ प्ले या अपनी स्टाइल ऑफ कोचिंग डिफाइन करके आते हैं। तो अगर आपने टी20 स्पेशली, टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे क्रिकेट डिफरेंट गेम है, फॉर्मेट डिफरेंट, टी20 स्पेशली, अगर आप कोच आए, आप मैनेजमेंट नहीं आई है जो वो डिफाइन करते हैं कि जी हमने टी20 ऐसे खेलनी है, और उसमें टाइम नहीं है कि आप चलो इस सीरीज के बाद करेंगे, अगली सीरीज के बाद करेंगे, नहीं, आज मैंने शुरू किया, आज से मैं प्रोसेस शुरू करूंगा तो 2 साल के बाद रिजल्ट आएंगे। अगर आप प्रोसेस ही डिले करते रहोगे तो रिजल्ट भी फिर डिले। लेकिन एक इसमें इशू है जो हम कहते हैं ना कि वो ओवरनाइट चेंज आएगा नहीं, या ये कुछ नहीं, ओवरनाइट चेंज की बात नहीं है। मतलब सवाल ये कि अगर आज फॉर एग्जांपल एक आपका प्लेयर तेज खेलता है और अगर बाबर स्कोर कर देता है तो क्या पिछले खून माफ है? ना, ओवरनाइट चेंज की बात नहीं है, स्टाइल ऑफ प्ले की बात है। टी20 आपने खेलना किस तरीके से, ओवरनाइट चेंज तो नहीं आ सकती ना, वो ये तो नहीं आप कह सकते एकदम पाकिस्तान, बट स्टाइल ऑफ प्ले आपने डिफाइन करने के, भाई टी20 का टेम्पलेट ये है, ये स्टाइल ऑफ प्ले होगा, आप इस स्टाइल ऑफ प्ले में नहीं खेलेंगे तो यू हैव नो प्लेस इन द साइड। अगर आज खेल दें बाद में खेलें ही ना, फिर क्या होगा? बाहर नहीं खेले तो फिर बाहर निकाल दो, लेकिन आपने वो डिफाइन करना है। आप ये नहीं कर सकते कि जी नहीं ये सीरीज पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है मेरी, मैं आगे जाके करूंगा, नहीं। अगर आपने करना है चेंज तो फिर करके वो करो ताकि आपको 2 साल के बाद रिजल्ट है। अगर आपने नहीं यही करता रहना, नहीं नहीं ये पहली सीरीज है, या ये चलो इनको भी मौका देते हैं, इनको मौका देते हैं और मौका देते हैं, तो वो ये तो आप स्टर्न आपने कहना कि जी नहीं जी मुझे ये चाहिए, इस तरह आप खेलोगे तो यू विल सर्वाइव, इस तरह खेलोगे और आउट हो गए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपको मैं टीम में मैं रखूँगा, क्योंकि आप जो टीम रिक्वायरमेंट है उसके तरीके से चल रहे हो। अगर आप इस तरीके से नहीं करते और अपने तरीके से रन्स बनाते हो, चाहे आप परफॉर्म करो, लेकिन क्योंकि टीम ये नहीं चाहती, ये डायरेक्शन हम नहीं ले रहे, तो यू हैव नो प्लेस इन द साइड। बड़ा सिंपल है। आपने आज से शुरू करना है, बिल्कुल, बिकॉज 2 साल के बाद रिजल्ट आने टाइम लगता है ना रिजल्ट्स में, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस ही नहीं शुरू करोगे तो फिर वो रिजल्ट तो आने भी नहीं। बिल्कुल। बट शुएब भाई, अगर ये प्रोसेस हम शुरू करने जा रहे हैं आज से ही, लेकिन बात फिर वो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आज वो लोग परफॉर्म कर देते हैं जो तनकीद का निशाना बन रहे हैं, तो फिर सारे पिछले खून माफ हो जाएंगे और फिर आगे जाकर दोबारा स्ट्रगल होती है, तो वो जो दरवाजे पे दस्तक 3-4 प्लेयर्स दे रहे हैं उनको कैसे लेकर आना है वापस? नहीं, पॉलिसी तो बना ली गई है। पाकिस्तान मैनेजमेंट इज लुकिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तान टीम, और ये तो पॉलिसी वाज़िया हो चुकी है, और बस ये इसी दौड़ में इस पॉलिसी को फॉलो करना है लड़कों ने और इसके साथ चलना है। यू नीड टू कीप अप द पेस कि जो बड़ी फास्ट मूविंग चेंजेस आ रही हैं तो उसमें आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट आपने कैसे करना है ये आपको सोचना होगा, और आपको गेम बदलना होगी, आपको वो फॉर्मेट खेलना होगा जिस फॉर्मेट के लिए आप पिक किए गए हैं, और उसी तरह से आपको खेलना होगा जिस तरह की टीम मैनेजमेंट चाहेगी या दुनिया की क्रिकेट चाहती है जैसे आपसे। सो आई रियली थिंक दैट यू नो कि इट्स अ हाई टाइम नाउ यू नो टू चेंज गियर्स in terms of you know to jeep up your game, और मुझे ये पूरा यकीन है यार, बाबर आई थिंक इट्स a good enough player to you know to go out there and modify his game and contribute with his bat, and if he does do that, you know, good for him yaar. I'm all for him, I'm always all for him, but you know having said that, you know, but the management is looking the other way now because they have formed a policy कि जहाँ हमें सारे impact players चाहिए, वो bowlers हैं, batters हैं, all-rounders हैं, T20 फॉर्मेट में स्पेशली हमें इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, और इम्पैक्ट इज द ओनली थिंग दैट यू नो इज गोना कीप मेक यू सर्वाइव इन दिस फॉर्मेट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग T20 क्रिकेट। बाकी तो ये देखें ना, टेस्ट क्रिकेट तो आपके पास टोटल गिन के 6-7 टेस्ट मैच आप खेलते हैं, तो अगर आप इस फॉर्मेट से बाहर हो जाते हैं और वनडे भी आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं होते, तो आप ये सोचते हैं कितनी क्रिकेट खेलेंगे आप फिर साल में, ये भी तो आपको सोचना है ना, फ्यूचर भी तो प्लान करने होते हैं ना आपने, तो फिर आपका क्या वो नाम चलेगा, क्या आपको उतनी तवज्जो मिलेगी? T20 एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है जिसमें आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़ी सी आउट ऑफ स्किन के साथ आपको पब्लिसिटी बहुत अच्छी मिलती है। सो बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर बिकम ईजियर विद द टेक्निक ऑफ योर्स, बट इन अगेन यू नो इट्स रियली अप टू द मैनेजमेंट नाउ, दे आर एक्चुअली आर लुकिंग, यू नो जिस तरह वो ट्राई आउट कर रहे हैं चीज़ें, जिस तरह वो टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पीसीबी भी कोशिश कर रहा है कि एक सेटल टीम के साथ, स्क्वाड के साथ और यंगस्टर के साथ आगे चला जाए, तो उसमें थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा लोगों को बहुत सारा कि यार अब क्या आने वाले वक्तों में होगा। बट दीज आर द टेस्टिंग टाइम, और टेस्टिंग टाइम में लोग कैरेक्टर्स बनते हैं यार, कैरेक्टर्स अगर इस टेस्टिंग टाइम में नहीं बनना तो फिर कब बनना है?
लेकिन शुएब भाई, आने वाले वक्तों में क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरह बाकी मुल्क कर रहे हैं कि T20 के बिल्कुल एक स्पेशलाइज साइड अलग हो गई है, क्या वो पाकिस्तान में भी हो पाएगा या हमारा ऑब्सेशन बड़े नामों के साथ उतना ही रहेगा? नहीं यार, करना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है ना यार। देखिए ना, अब देखें, एक मीडियम सबके पास आ गया विच इज़ द मोबाइल। अब यहाँ पे हर बंदा ओपिनियन फॉर्म करता है, और आने वाले वक्तों में खैर लाइव स्ट्रीमिंग और बढ़ जाएगी, तो ओपिनियन तो फिर आप बनाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अब आवाम मैच देख रही है, वो दूसरों की बैटिंग भी देख रहे हैं, दूसरों की बॉलिंग भी देख रहे हैं, दूसरों की अप्रोच भी देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं। तो देखिए, आपकी बचत कोई नहीं है अब इस ज़माने में, इस डे एंड एज में। यहाँ तो कोई वो अखबार में कोई सुर्खी थोड़ी लगती है, यहाँ पे तो ट्रेंड होता है अब तो। सो आई थिंक प्रेशर इज माउंटिंग ऑन द प्लेयर्स, एंड आई फील सॉरी फॉर दीज प्लेयर नाउ डेज। यार मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेचारे इतने अंडर द रेडार रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस एरा में हमारी टीम के लोग कुछ होते तो यार बड़ी गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि यार इट्स नॉट अ इजी एरा, और ट्रैवलिंग है, सारा सोशल मीडिया है, हर वक्त आप पे नजर है, आपके परफॉर्मेंसेस पे नजर है। यू आर एज गुड एज टुडेज परफॉर्मेंस, टुमारो यू प्रॉब्ली बी फॉरगॉटन अगेन। दिस इज हाउ रूथलेस इज दिस क्रिकेट इज नाउ डेज, कि आप यू आर एज गुड एज योर प्रीवियस परफॉर्मेंस, बट दैट्स अबाउट इट। आपको रोज देना है, रोज जो करने वाला जो प्रेशर है ना आजकल के बच्चों पे बहुत ज्यादा है। माई हार्ट गोज आउट टू यंगस्टर्स व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग इन एवरी डे। और फिर आपने ये सारा मीडियम बर्दाश्त भी करना, सोशल मीडिया वाला, फिर एनालिसिस वाला, फिर हम जैसे बाजीद बैठे होते हैं, हम ऑनेस्ट ओपिनियन देने की इसलिए कोशिश करते हैं यार, हम मैसेज दे रहे होते हैं, हम क्रिटिसाइज, मेरा तो खैर मकसद ही नहीं है, मेरा तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लेना देना है इतना तो है नहीं, और स्वाय इस प्रोग्राम के तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैसेज पहुँच जाए, बेटा ये देख लेना, ये कर लो, क्योंकि नहीं करोगे तो आगे जाने में प्रॉब्लम होगा। मैंने 2-1 कप्तानों को समझाया भी था, मैंने कहा यार ये नहीं करो बेटा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। पर वो 2019 में चला गया, फारग हो गया, और ना बैटिंग कर रहा था, ना अपने तवज्जो दे रहा था। तो हम तो विसल ब्लोअर है ना, तो आपको बता सकते हैं, मेरा टोटल यही मकसद होता है कि यार आपको बता दे आने वाले खदशात के बारे में, ये आपके लिए हो सकता है, आप इससे बच जाओ। अगर उस क्रिटिसिज्म को या उस बात को अगर आप दिल पे लेना है तो विश यू बेस्ट ऑफ लक भाईजान। अगर उससे सीखना है, अगर, क्योंकि हम खेले हुए हैं पाकिस्तान, हम 14 साल खेले हुए हैं, मैं 14-15 साल पाकिस्तान खेला हूँ और लगातार खेला हूँ, मुझे अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता है पाकिस्तान टीम के। इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट यू प्ले फॉर पाकिस्तान, enjoy it, make most of it, because apart from that, after your long career or short career, that the only thing left behind is the regret. काश उस वक्त में ये कर लेता, ये जो कर लेता है, ये हम बता रहे हैं, ये कर लो, ये कर लोगे, ये तुम्हारा फायदा। इसमें नाम किसका बनेगा? तुम्हारा। लेगेसी किसकी बनेगी? तुम्हारी। जब तुम्हारी लेगेसी क्रिएट हो जाएगी तो ये तुम्हें क्या, ये लोगों को समझनी चाहिए। जब लेगेसी क्रिएट करोगे तो फिर इन टाइम्स टू कम आपको एक पर्टिनेंट जॉब भी मिलती रहती है टीवी पे, आपकी बात की वैल्यू भी रहती है। बट आप क्रिकेट ऐसी खेलोगे जिसमें सेल्फिशनेस होगी, जिसमें अपना आप होगा। मैं आपको ये गिन लो, पिछले 10 साल में 5-10 जो प्लेयर खेले हैं, कौन याद रखता है उनको? सो नहीं याद रखा है। क्रिकेट कुछ ऐसे खेलो याद रह जाओ, ऐसे मत खेलो कि याद रखने की कोशिश भी ना की जाए आपसे। सो दैट इज ऑल इट टेक्स, यू नो, आई लीव अ इम्पैक्ट ऑन द गेम, and that game remembers me through my videos, through my memories, the what I've created, और जो मैंने आउट किए थे, जो मैंने रन्स बनाए थे, जो मैंने मैच जिताए थे। और people only love their heroes. The heroes go out there and to win games for the nations, and nation celebrates them for years to come till the time they die. डेफिनेटली। तो वाजिद भाई, आप भी इसमें विसल ब्लोअर हैं, तो क्या ऐड करना विसल ब्लोअर नहीं, मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुना देता हूँ जो T20 क्रिकेट के मुतालिक, जो किस्सा जो आपने डिफाइन करना है किस तरह आपने T20 क्रिकेट खेली है। और मॉर्गन कप्तान थे, डेविड मिलान, जो मेरे ख्याल डेविड मिलान नंबर 1 भी हुए थे T20 में, नंबर 1 प्लेयर बन गए थे। एक मैच में उन्होंने, अब मुझे थोड़ा सा कंप्लीटली याद नहीं है, 100 किया, तो या तो 100 के लिए उन्होंने सिंगल किया, या लास्ट बॉल के 20th ओवर की लास्ट बॉल पे उन्होंने सिंगल किया। तो मॉर्गन ने उसको क्रिटिसाइज पब्लिकली किया कि ये तरीका नहीं खेलने का। अगर आप माइलस्टोन के पीछे जा रहे हो एट द एंड ऑफ द ओवर, तो ये आप मैच हार सकते हो, आप टीम को कॉस्ट कर रहे हो। अगर आप आखिरी ओवर पे चांस नहीं ले रहे
तो ये टीम का नुकसान है। तो ये मैसेज आपको देना है, यू हैव टू गेट दैट मैसेज अक्रॉस। अब एवरेज, हर कोई एवरेज की बात करे, आज स्कोर कर गया तो सब गुना माफ, एवरेज नहीं है वो। जो आपने देखना है कि T20 अगेन फॉर्मेट्स प्लीज मिक्स ना करें। स्ट्राइक आज इधर हम कहते हैं कि जी T20 में ये होना चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं जी वनडे। फॉर्मेट्स प्लीज ना मिक्स करें, सिर्फ T20 आई थिंक के इज टोटली डिफरेंट टू वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट मैच क्रिकेट। ये डिफरेंट फॉर्मेट है, इसका टेम्पलेट और है। यहाँ पे आपने एक और तरीके से खेलना है, वो डिफरेंट है। वहां पे आप इनिंग्स बिल्ड करते हो, वो और है। हम बड़ा इजीली कहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं, T20 इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इस फॉर्मेट में रूथलेस इसलिए है कि आपने ऑल द टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि मतलब बॉल जाए ना हो। सो अगर आप वो टेम्पलेट नहीं फॉलो करते, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप अभी तक जो कितने मैच हो गए, जिम्बाब्वे सीरीज होगी और ये सीरीज होगी, इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी, तो आपको ये नहीं लगा कि हाँ, पाकिस्तान ने कोई टेम्पलेट अपना चेंज किया है या कोशिश कर रहे हैं टेम्पलेट बनाने का, वो नहीं आपको नजर आया। तो आप कहते रहोगे हाँ जी ये नए प्लेयर आ गए हैं ये वो, लेकिन आपको कितना टाइम चाहिए टू चेंज दैट टेम्पलेट। लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना है? आपने एक बड़ा बैलेंस नहीं करना। आपने एक अहम सवाल, आप मुझे याद है आपने करना। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कहा था कि एक कुछ प्लेयर्स को फिर आपको एक लीश देनी पड़ेगी। बैलेंस नहीं करना, लीश ऐसे है कि आपने कहा है कि जी मैं इस तरीके से हम खेलना चाहते हैं T20 क्रिकेट। अब उस तरीके से अगर वो लड़का आपको पता है उस तरीके से खेल रहा है और वो आउट हो रहा है, तो ठीक है, उसको खिलाएं, एक्सेप्ट करें उसका फेलियर, क्योंकि ये एकदम नहीं, मतलब ये चेंज एकदम नहीं होगी, बट जो टेम्पलेट है वो एकदम बन सकता है वो, और वो बनना भी चाहिए ताकि 2 साल के बाद आप उस किस्म की क्रिकेट खेलें। अभी भी अगर आप कहें यार 3 मैच में वो फेल हो गया और हम वापस उधर ही चल जाते हैं कि यार 170 180 कंजर्वेटिव केयरफुल क्रिकेट में, तो आप T20 क्रिकेट में टॉप साइड्स में नहीं शुमार होंगे। दैट ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। ये तो आप किसी से भी पूछें, आप PSL की किसी टीम से पूछ लें, हिजाब जिस लोगों से काम जिनके साथ काम करें उनसे किसी से भी पूछ लें, इवन जो रनर है जो उधर कॉफी पिला रहा है उसको भी पता है। लेकिन चेंज अगर करना है तो खड्डा आपने दूसरा खोदना है। एक ही खड्डा खोदी नहीं जी वो 4 मैच, इसको 4 मैच नहीं हुए इससे रन, इसको चेंज कर दो और वही खेलो कि जी। बिल्कुल। इवन अब जो रिजवान की इनिंग्स है दैट इज नॉट, मतलब वो कप्तान की इनिंग्स नहीं है, वो T20 एंटी T20 इनिंग्स है। तो वो जब आपका कप्तान ऐसे खेल रहा है तो ये फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आपका जो ये अभी ये चैंपियंस कप हो रहा है, वो लड़के देख रहे हैं कि जी हमारे टॉप प्लेयर्स कौन है, ये इस तरह खेल रहे हैं, ये एवरेज बना रहे हैं, हमें भी इस तरह टीम में आना है और इस तरह रहना है। अगेन डोंट मिस फॉर्मेट्स। T20 की बात हो रही, सिर्फ T20 की। सो अगर आपने टेम्पलेट अभी बनाओगे तो उसका रिजल्ट 2 साल बाद। अगर आप टेम्पलेट नहीं बनाओगे और कहोगे नहीं अभी मेरी पहली सीरीज है, अभी हम देख रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, तो फिर अब इस सीरीज के बाद क्या है, इस सीरीज के बाद क्या है, फिर वनडेज में आ जाएंगे आप। बिल्कुल। फिर आप वनडे में आ जाएंगे, T20 बैकड्रॉप में चला गया, फिर आप PSL पे आ जाएंगे तो T20 आपका बैकड्रॉप में चला गया। तो वो जो आप टेम्पलेट जो बनाना चाह रहे हो, जो एक वो स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हो, वो आप नहीं बना सकोगे। यू विल गो 3 महीने आप और आगे चले गए। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो ये ना हो कि बैक टू स्क्वायर वन हो जाए और फिर वही एक्सपेरिमेंट करें जो आज से 2 साल पहले कर रहे थे, और उसमें फिर हमें शायद कोई वो इंटेंट नजर ना आए जो एक बड़ा फेवरेट लफ्ज जो है हम सबका बन चुका है। I mean 3 series in, like Basil bhai said, Australia, Zimbabwe, South Africa, 3 series in, the template should be set. बिल्कुल। दिस इज योर आई थिंक 3 then 3 6 एंड Yes. दिस इज योर 8th T20 इंटरनेशनल। Yep. और इसके बाद आपने एक और खेलना है और उसके बाद 2 सीरीज जो है वो फिर रैप हो जाएगी। तो आई थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस एज वेल। बट शुएब भाई आज विन और लूज अगर वो इंटेंट नजर आ जाती है तो फिर दैट मीन्स कि हमारा 1 पॉइंट तो चलें टिक हो गया कि वो हम उस नियत से खेल रहे हैं कि हम T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इंटेंट है पाकिस्तान टीम की जीतने के, थोड़े से फ्लॉज हैं, थोड़े से कैप्टनसी के फ्लॉज हैं। कैप्टन को खुद जैसे बाजिद कह रहे हैं तेज़ खेलना पड़ेगा, वो मैसेज देना पड़ेगा, उनको खुद देना पड़ेगा। कप्तान ही मैसेज देता है और कौन मैसेज देता है। तो आई थिंक अगर ये कर जाते हैं, इंटेंट इज़ देयर और जीत जाते हैं, तो यू नो स्टेइंग अलाइव इन द सीरीज़ व्हेन इट कम्स टू विनिंग इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, पूरी कौम को बहुत अच्छा लगेगा कि साउथ अफ्रीका कोई बुरी टीम नहीं है, तगड़ी टीम है। 2 के वो फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आते, अभी आ रहे हैं। लेकिन बट अगेन आई थिंक पाकिस्तान टीम को जो टिक बॉक्सेस जो बॉक्सेस टिक करने हैं, जो बॉक्सेस टिक नहीं हुए वो टिक कर दें, क्योंकि यार बच्चे नहीं हैं आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और बहुत देर से खेल रहे हैं। बस ये आप कर दें
और ये बड़ी सादा सी गेम है, सिंपल सी गेम है। इसको आप टिक मार्क करके इसको जिता दें और ख़त्म करें कहानी को, और ये टैग अपने से जितना जल्दी हटा दें बेहतर है, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं और बहुत, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 15 साल से एक ही तरह के वो टुक टुक वाली खेल रहा था, तो बस वो तो फिर यही प्रोडक्ट निकलने थे। बट द थिंग इज़ बस इसको चेंज कर दें। अब मैनेजर आ गया आपका, अच्छा आ गया, कोच अच्छा आ गया, जो अग्रेसिव है वो करना चाहता है, वो अगर इस फॉर्मेट को बदलाना चाहता है इम्पैक्ट प्लेयर के साथ, तो वो हो जाएगा इन टाइम्स टू कम। बट होपफुली दैट ही स्टेज ऑन फॉर अनदर ईयर और 2। ये ना हो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पता नहीं लगे कप्तान किधर गया और कोच किधर गया। तो यहाँ तो ये भी नहीं पता चलता ना कि हमारे एक कोच थे ना जो 2004 में हमारी कोचिंग कर रहे थे, टेस्ट मैच हम जीत गए। मैं कहता मुबारक हो, आप ये टेस्ट मैच जीत गए हैं। कहता नहीं यार तूने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मैंने कहा मुबारक हो, आप अब रहेंगे इंशाल्लाह, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका। कहता यार टेस्ट मैच तो जीत गए, अगले 3 साल का नहीं पता क्या होगा। तो यहाँ पता कख नहीं लगता भाईजान। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से वो इतने रैपिड चेंजेस हैं कि नोबडी श्योर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन बहुत सारा एनालिसिस और भी करना है, कुछ और चीज़ों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। पाकिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ और डेफिनेटली बड़ा ही अहम मैच है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करने वाला है, ये खबर तो पहुंच चुकी है। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। आपको प्लेइंग 11 से भी हमने आगाह किया था कि एक ही चेंज किया है। अब ये बड़ा एक्सटेंसिव टूर है, इसमें इसके बाद आपने यही देखना है कि 3 T20s के बाद आप वनडे खेल रहे हैं, फिर 2 टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बात करें कि ये सीरीज़ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट पाकिस्तान का असाइनमेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो शेख भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आपने ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट का भी जिक्र कर दिया कि वो कॉन्फिडेंस इस टीम का बरकरार होना चाहिए, वो कमराडरी रहनी चाहिए कि आपस में खेल रहे हैं, आपस में जल हुए में कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से मिलकर खेलें। वो एक चीज़ जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं नजर आई थी। Let's play for Pakistan, यार, very simple. Don't play with the country, and it's very important that you need to play for each other. Be a good sport for teammates, यार. Make sure that lift everybody up in terms of यार कि कोई बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा, चलो अपनी अपनी जगह के लिए खेलना यार। Nobody remembers that. कितने सारी दुनिया, कितने प्लेयर्स आए हैं, कितने हज़ारों प्लेयर क्रिकेट खेल के चले गए, कुछ के नाम बाकी हैं। तो वो इसलिए हैं कि वो इम्पैक्ट डाल के गए थे गेम के ऊपर। पाकिस्तान इम्पैक्ट डाले, और लंबा टूर है। अभी 3 वनडे खेलने हैं उन्होंने, 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अब 10 दिन की वो क्रिकेट है, और तकरीबन बैक टू बैक मैचेस, फिर T20 आप कह रहे हैं, और फिर बैक टू बैक मैचेस और लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी। इज गोना बी अ टफ, इट्स नॉट ईजी ऑन द बॉडीज। और यंगस्टर्स बेचारे, आपको लगता है साउथ अफ्रीका कोई चपुर्जी में नहीं है, पूरा 18 घंटे लग जाते हैं पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते। तो obviously यार traveling is a lot, matters a lot too. So I really want them to to have a good series, have a good gelling team, अच्छा एक स्क्वाड बन के कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके लिए कोई अच्छी शक्ल की कुछ स्क्वाड निकल आया आपके लिए, और आप इसमें परफॉर्म करें। एट होम खेल रहे हैं, और पाकिस्तान शुड बी इन टॉप 4 इन चैंपियंस ट्रॉफी। आई विश देम रियली बेस्ट ऑफ लक टुडे एंड ऑनवर्ड्स नाउ, एवरीथिंग दैट दे प्ले। बिल्कुल। एक चीज़ बात भी जो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं जिसके बारे में, वो है हाई रिस्क क्रिकेट। हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान हैज़ टू प्ले द हाई रिस्क क्रिकेट, बट इट्स अ फैक्ट दैट इट माइट नॉट ऑलवेज गो योर वे। शायद आपको हमेशा हाई रिस्क क्रिकेट का वो रिवॉर्ड शायद ना मिले, इसलिए इसको ऑब्वियसली हाई रिस्क कहा जाता है। आर वी रेडी फॉर दैट? आर वी रेडी फॉर दोज रिजल्ट्स कि 10 में से आप सिर्फ 2 मैचेस जीत रहे हैं, बट आपकी जो अप्रोच है वो हाई रिस्क है? देखिए, रेडी तो हम कभी भी, पाकिस्तान तो हारने में कभी भी रेडी नहीं है। पाकिस्तान कोई सीरीज हारते हुए आपको पता है कि क्या बैकलैश आता है। पुराने प्लेयर वापस ले आओ, ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो जो बाहर बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। बट T20 क्रिकेट में और ऑप्शन नहीं है आपके पास, हाई रिस्क के अलावा और ऑप्शन नहीं है। जो आप सक्सेसफुल टेम्पलेट्स देख रहे हैं टीमों के, वो क्या हैं? अगर आप उनसे कम्पीट नहीं करेंगे तो और फिर तो आप पीछे ही रह जाएंगे ना। फिर तो आप वही है कि दुआ कर लें कि यार आउट हो जाएं, 180 से ना हो, 160 ना हो, हम कर जाएं। तो वो UAE में दोबारा जो आपके सबसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा आपके पास चांस था वर्ल्ड कप जीतने का, वो UAE में था रिसेंटली, क्योंकि वहाँ पे पिचेस आपके बिल्कुल माफिक होती हैं। बट हाई रिस्क आपको खेलनी पड़ेगी, उसके अलावा मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। एवरीबडी जो भी इधर आता है, या एक्सपर्ट आता है या इंटरनेशनल एक्सपर्ट आता है, वो यही बात करता है। इवन प्लेयर्स यही बात करते हैं, सब यही बात करते हैं। तो अगर आपने उसमें हाई रिस्क में अगर आपने चांस नहीं लेना, तो बस ठीक है, फिर इसी तरह चलता रहेगा। फिर आप चिल करें, हम भी ऐसे शो तो हमारा चलता रहेगा, गेम ऑन तो रहेगी। लेकिन वो कंपटीशन जो आप चाहते हो, जो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान स्पेशली T20 में, क्योंकि
जब शुरू हुई थी T20 तो पाकिस्तान और इंडिया के अलावा तो कोई टीम आगे आ ही नहीं रही थी, और लगता ऐसे था कि पाकिस्तान के लिए फॉर्मेट बना है, बिल्कुल। लेकिन आप उसमें बहुत पीछे रह गए क्योंकि वर्ल्ड कॉट ऑन, और अब बल्कि ज़्यादा आगे निकल गया दुनिया, आप पीछे रह गए, तो वो करना ही पड़ेगा, आप और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ठीक है रिजल्ट्स पे अगर आप कहते चलो जी ये सीरीज़ हम जीत जाते हैं अपने तरीके से, वो दैट इज़ ठीक है, सीरीज़ जीत गए। बायलैटरल सीरीज़ में जीतना, स्पेशली वाइट बॉल बायलैटरल सीरीज़ जीतना, नथिंग एट स्टेक। अभी T20 आप सीरीज़ जीत गए, लेकिन इसका कोई स्टेक भी नहीं है, जीतना है तो वर्ल्ड कप जीतना है, वो है एट स्टेक। बड़ा और tournament। हर कोई जो जैसे वर्ल्ड कप खत्म होता है, हर कोई किस चीज के लिए बिल्ड कर रहा है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, बिल्कुल। रोहित, विराट, जडेजा रिटायर हो जाते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप। ये भी अब जो ये टीम खिला रहे हैं साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। तो पाकिस्तान ने भी अगर नेक्स्ट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को इशू है कि द वे ऑफ प्लेइंग इज नॉट द सेम। वो तो वे ऑफ प्लेइंग में नहीं, वो प्लेयर्स चेंज कर रहे हैं ना। हमारी तो वे ऑफ प्लेइंग शायद 2020 तक वो चल रही थी, ठीक थी, चलो गुजारा था, अब नहीं है। अब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, एंड आई थिंक इट सेज अ लॉट एज वेल कि हम क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। बट बाजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया।